आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। हमारे साथ में एक नए मेहमान, नया चेहरा जुड़ा हुआ है जो इनका नाम मिजान शेख है। इन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार फॉर्म भरा है जिनका चुनाव निशान लूडो। अब इनका क्या मुद्दा है, किन किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उनका क्या विजन है, एक नया चेहरा आपके प्रभाग 14 में ड में दिखाई दे रहा है। आइए हम बात करते हैं मिजान शेख से। मिजान शेख जी, सबसे पहले हमारे बेधड़क खबरें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार करूंगा जो आपने मुझे मौका दिया। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने लोगों की तक बातें पहुंचा सकता हूं। सबसे पहले मैं सभी को नमस्ते करना चाहता हूं, विनंती करना चाहता हूं। एक युवा चेहरा नया इस समय आपके प्रभाग 14 में आए हैं। कुछ विकास के मुद्दों पे बात करेंगे ना, ताकि किसी के कभी मौका नहीं मिला है। 20 साल 10 साल से हम हर पार्टियों में काम किए, किसी ने मौका नहीं दिया हमें। हमको सिर्फ बस यूज किया गया था। तो इस समय हमने सोचा कि हम कुछ करें अपने लिए और अपने लोगों के लिए। हमने पार्टी को ज्वाइन किया। पार्टियों का ये हमारे जो युवाओं को जो यूज किया जाता ना, इस कारण मैं ये चुनना पड़ा मुझे मुकाम, ताकि मैं लोगों को बता सकूं जो हमारे आने वाले युवा ये खाली यूज हो रहे हैं। मैं उनको यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं इनको दिखाना चाहता हूँ, अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ और मैं उनके एक जज्बात लाना चाहता हूँ, एक जोश लाना चाहता हूँ युवाओं के बीच में, ताकि वो भी इनके पीछे ना भागे और अपना काम करे। प्रभाग 14 में आप कब से रह रहे हो और समाज सेवा में कब से जुड़े हुए? हम भी इधर पे 30 साल हो गए काफी, और समाज सेवा में हम 10-15 साल से जुड़े हैं। पार्टियों में काम किया है हमने, लोगों के बीच में रहकर काम किया है। जनता के लिए जो भी समस्या जो हमसे बनी, हमने उसका उदाहरण किया है। और कहीं पे भी जगह पे ऐसा है इनका नहीं गए, जब तक पावर सत्ता में नहीं आओगे तो यहाँ पर काम करने का मौका नहीं मिलता है। और जो सत्ता में बैठेधारी है वो हमें काम करना देते ही नहीं है, क्योंकि हम छोटे मोटे कार्यकर्ता है और हम उसके आगे जाएंगे तो उनको तकलीफ होती है। क्या कहेंगे आपके प्रभाग 14 में के जिसमें आपने ड में डाला हुआ है उम्मीदवारी निर्दलीय, यहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर है, आपका नैया पार लग सकता है, क्या कहेंगे? जी जरूर, इस बार जनता का वो चेहरा चेंज करने का मौका मिला है। और मैं अपनी बात नहीं करूंगा, बहुत से लोग हैं जो निर्दलीय फॉर्म भरे। निर्दलीय फॉर्म इसलिए भरा जाता है क्योंकि उनको समाज में मौका नहीं मिलता है, उनको काम करने का मौका नहीं मिलता है और वो हर लोगों के बीच जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। तो कैसा करेंगे? अगर हमको मौका नहीं मिलेगा, हम नेताओं के पास जाएंगे आपके लिए काम करने के लिए, वो लोग भी नहीं करते। ये बात आप लोग अच्छे से ये जानते हैं। इस बार आप चेहरा बदलिए, हम विकास करके दिखाएंगे। ये हमारा सबसे पहला मुद्दा यही है कि आप चेहरा चेंज करिए। जी बिल्कुल। यहाँ के पिछली बार जो था, पिछली बार लोगों को पर्याय नहीं था, नया चेहरा और नया नेतृत्व नहीं था, इसके लिए लोगों ने पिछली सरकार को फिर से चुना था। लेकिन इस बार जो इनका कहना है कि आपको ऑप्शन है, अगर आप नए लोगों को मौका देते हो तो जरूर कुछ न कुछ बदलाव दिखेगा। ये बताइए, यहाँ पे हम कर रहे हैं, आपका प्रचार प्रसार शुरू है, किस तरह से लोगों का जुड़ाव आपके प्रति हो रहा है? मेरा जुड़ाव हो रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि आज जब इलेक्शन आता है तो सारे नेताएं हमारे दरवाजे पे आते हैं और तभी हमारे से एक आशा करते हैं कि हमें जिता के लाइए। तो उनकी भी वो बातें मुझे अच्छी लगी और मैंने उनको ये भी बोला कि हम पहली बार आए और पहली बार हम आपसे मौका मांग रहे हैं, ताकि हम आपके लिए कुछ करने का अब क्षमता है दिल के अंदर का, कुछ कर दिखाने की बारी आ गई है और हम करके दिखाएंगे। इस बार प्रभाग 14 को अगर मैं जीत के आ गया हूँ तो महेंद्र भाई, आप हमारे घर के बड़े भाई हैं और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ विकास होकर रहेगा। यहाँ पर जितने काम जो छुपाए हुए हैं लोगों के लिए हमने डाले का, जिसकी भी शादी ब्याह होगी उनको कम्युनिटी हॉल फ्री किया जाएगा। यहाँ पर ग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, यहाँ पर स्विमिंग पूल नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, यहाँ पे टर्फ नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। हमारे बच्चे दूसरे प्रभाग में जाकर काम करते हैं, खेलने कूदने जाते हैं। तो ये यहाँ का विकास कब होगा जब तक हम हमारे बच्चों को कुछ दिखाएंगे नहीं। आज ये युवाओं को पीछे रखा जा रहा है हमेशा। ऐसा क्यों हो रहा है इस समाज में? हर बच्चे को यूज किया जा रहा है। यहाँ पर हमारा झंडा, लोगों बोलता हमारा झंडा, लोगों बोलता हमारा झंडा लो। हम किस किस का झंडा उठाएंगे? हमारा कौन जवाबदारी लेगा यहाँ पर? इस बार मैं लेना चाहता हूँ युवाओं का जवाबदारी, आपके बच्चों का मैं जवाबदारी लेना चाहता हूँ और मैं कर दिखाऊंगा। एक बार आप मुझे मौका देके देखिए बस। जिस तरह से आपने अभी लोग कहा कि लोग चुन के आते हैं और घर पे बैठते हैं और जब इलेक्शन आता है तो फिर से वापस मैदान में आते हैं, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं। तो आप किस तरह से, इसके पहले किस तरह से आपने काम किया, लोगों से कितना मिलना जुलना रहा? जब मैं इसके पहले एक पार्टी में था तो मैंने पानी का समस्या था मांडीपाड़ा में, मेरे पास लेटर भी है। बीएमसी का जो पानी था वो हमने चालू करवाया था वहां पर। और देखो क्या होता है, जब छोटा कार्यकर्ता होता है वो छोटा ही काम कर सकता है। जब तक वो पद पे नहीं आएगा अपने, तो वो बड़ा काम नहीं कर पाएगा। जो काम नगर सेवक कर सकता है वो काम हम नहीं कर सकते। अगर हमारा लेटर चला भी जाता है ना, तो वहां पर उस काम को दबा दिया जाता है, उसको वो मुद्दा नहीं उठाया जाता है, क्योंकि अगर वो हमारे थ्रू अगर वो काम होता है तो नगर सेवकों का नाम खराब होता है। इसके लिए मैं इस बार नगर सेवक के लिए इसलिए खड़ा हूँ ताकि मैं डायरेक्ट काम कर सकूं। मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी से आश्वासन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद करूंगा इन सब और खुद ही जगह पे काम होगा आपके प्रभाग में। जी मिजान भाई, आपने थोड़ा सा मुझे बताया कि युवाओं के लिए मैं 2-3 काम आपने बताया मैं करूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ वो युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं,
आपका विजन किस हिसाब से रहेगा, आप चुन के आने के बाद में किस विजन को लेकर चलेंगे, वो बताइए। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनताओं को एक बात तो ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो भोली वाली जनता है, ये जो आने सबसे पहले अगर मैं जीत के आऊंगा ना, तो यहाँ पर सबसे पहला विकास घर का होगा। क्योंकि जिस घर को आप बनाने के लिए पैसा खर्चा किए हो, जिस दलालों से आपने घर खरीदा है, उन्हीं लोगों ने आपका घर तोड़वाया है। मैं सबसे पहले आऊंगा तो डबल माला परमिशन ला के दूंगा लोगों को, वो भी फ्री में, मुफ्त में, किसी चीज का और किसी चीजों की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और सबसे पहला मैं यहाँ के लोगों का डॉक्यूमेंट सही करूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो लोग हैं ना, उनका डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है। वो परेशान हो जाते, इसके पास जाते, उसके पास जाते, यहाँ भटकते, वहां भटकते, फिर आ जाते घर पे, अरे भाई वो कल आना, सब नहीं है वो। ऐसा नहीं होगा। इस बार आप जमीन से जुड़े लोगों को एक बार मौका दीजिए, पक्का है कि आपका घर का हर डॉक्यूमेंट प्रॉपर बन के मिलेगा हमारी तरफ से। और युवाओं के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए तो सर बहुत सारी चीजें हैं। देखो, अगर बोल के मतलब नहीं है, जब तक आप मुझे मौका नहीं दोगे तो मेरा जो वर्चस्व है, जो मेरे अंदर काम है, जुनून है, वो मैं कैसे आप तक के लिए पहुंचाऊंगा। मेरा यही है कि एक बार मौका देके दीजिए। आपने सबको 15-15, 20-20 साल मौका दिया, मैं तो एक 5 साल मांग रहा हूँ आपसे। मिजान भाई, आप बताइए, लोग चुनाव के समय पे बाहर आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उनको कामयाबी नहीं मिल पाती है, घर पे बैठ जाते हैं। तो आप बताइए, अगर आपको कामयाबी नहीं मिली, मैं तो चाहता हूं कि आपको भी कामयाबी मिले, लेकिन अगर कामयाबी नहीं मिली तो किस तरह से काम करेंगे? क्या आप भी घर पे बैठ जाएंगे नाराज होकर, या लोगों के बीच में बड़ा लगातार बने रहेंगे, या नगर सेवक चुन के आने के बाद में यहाँ की जो समस्याएं हैं, किस तरह से उनका समस्याओं का हल किया जाएगा? नहीं, वो तो महेंद्र भाई ऐसा है क्या, वो जीत के आए या ना आए, अब समाज में रहकर काम करना है। ये गलती हमारे से भी हो चुकी है, उसके लिए मैं नम्र विनंती करता हूँ कि उस चीज के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ लोगों को। क्योंकि ये बात सच है, अगर तुम 5 साल के बाद अगर आते हो चुन के या नहीं आते हो, तो आपको समाज में रहना जरूरी है। वो गलती मुझसे हुई है, और मैं नया हूँ, मैं कोई जूना नहीं हूँ ना। मेरे घर में कोई मतलब ऐसा एमएलए के लिए कोई नगर सेवक या कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मैं समाज के लिए काम कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने कदम बाहर निकाले। और हमेशा ये काम मैं करता रहूंगा। लोग मेरे पास आए नहीं आए, मैं भी लोगों के पास पहुंचूंगा, और जो मेरे पास आएगा मैं उनको निराश नहीं करूंगा। जितना हो सके उतना मैं काम करने के लिए तैयार हूं। और मैं आपको एक बात फिर बता देता हूँ, मेरे सारे 10 काम जो मैं प्रभाग में करने वाला हूँ, मैं ऑलरेडी आपके घर तक मेरा जो पैम्पलेट है वो आपको मिल जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो काम नहीं, और मैं जीत के आने के बाद तो और बड़े लेवल पे काम करना चाहता हूँ। पर जब तक मैं पावर में नहीं आऊंगा तो लोगों को बोलकर मतलब नहीं है। वो फिर बोलेंगे कि आप इलेक्शन आ गया तो अभी ये लोग हमको आश्वासन दे रहे। मैं आप लोग को आश्वासन नहीं दूंगा, और ना ही मैंने कभी दिया है। मेरी जितनी कैपेसिटी है मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से रख रहा हूँ। मिजान भाई, एक सवाल और है मेरा, इसमें पहला ऐसा कौन सा काम रहेगा चुन के आने के बाद में, वो बताइए। सबसे पहला तो जो यहाँ पर जितने भी काम हैं जो रुके हुए हैं, वाटर मीटर गटर, ये आप लोगों को तो पहले से ही मिल जाना चाहिए। ये आप लोग अभी भी उसी चीज के आश्वासन पे बैठे हो, वो आपका हक है। आप यहाँ के टैक्स पेयर हैं, आप यहाँ पे आपका पैसा लगाकर यहाँ रहते हो, आपको ये सब चीजें सरकार के द्वारा ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। जितने नारियल इस प्रभाग में फूटे, अगर उतने नारियल अगर हनुमान जी के मंदिर में फूट रहे होते ना, तो खुद प्रकट हो गए होते यहाँ पर पानी लेके आके। बोले यार, हमारी जनता को बोले आम मतलब उल्लू बनाया जा रहा है, हर दिन नारियल फूट रहे हैं। आज सब अपना अपना रूप दिखा रहे हैं, हाँ, इतना सब कुछ कर रहे हैं। आज मैं जा रहा हूँ लोगों के घर पे, तो लोग मुझे भी सुना रहे। मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, पर मैं नया हूँ, मैं क्या करूंगा? मुझे भी एक मौका चाहिए ना। मुझे आप लोग मौका नहीं दोगे तो मैं कैसा काम करूंगा? तो आप बताइए, जो लगातार जो सत्ता में रह करके वो जो कमियां हैं आज तक नहीं दूर हो पाई, जो मीटर गटर वाटर के आपने काम नाम लिया, वो आज तक नहीं हो पाए, फिर से लोग मार्केट में घूम रहे हैं उसी विषय को लेकर के। आप उनको किस तरह से देखते हैं, क्या कहें? मुझे तो सबसे पहली बात तो उन लोगों को देख के हंसी आती है, क्या फिर से वो लोग हम लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं? फिर से वो वाटर मीटर गटर के ही मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। ये हमारा विषय नहीं है। हम इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि हम ये चीजों को तो जीत के आने के बाद तो आप लोगों को तो ये चीज छोड़ ही दीजिए। आप ये सब काम आप लोगों को पहले ही मिल जाना चाहिए था। आज आप बहुत लेट हो चुके हो। मैं जनता से एक ही बार बोलता हूँ कि इन लोगों के बहकावे में ना आए। ये आप लोगों को खाली गुमराह किया जा रहा है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे माँ बहन भाई जो भी मुझे समझते होंगे, मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये वाटर मीटर गटर को आप छोड़ दीजिए। ये मुद्दा है नहीं। ये आपको फिर से दिलासा दिया जा रहा है, और ये नहीं होगा। इनसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे। जो 15 साल 20 साल के अंदर नहीं कर पाए, वो फिर से उसी विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? मिजान भाई, आप लोगों के बीच में जब जा रहे हैं, किस तरह से समर्थन मिल रहा है, कहाँ कहाँ आपने प्रचार किया, और किस तरह से लोगों का जुड़ाव बन रहा है? देखिए, अभी तो जैसा मैं नया हूं तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था, और ये जो सिंबल है वो लेट मिला है। फिर भी मैं जहां तक मेरी कोशिश है वहां तक शायद लोगों को कॉल जा रहा है, और लोगों तक मेरा जो काम है वो दिखाया जा रहा है। और मेरे प्रति ये चीज हो रही है कि अभी मुझे मौका मिला है, मैं आज से अपना काम चालू करने वाला हूँ, और मैं लोगों के बीच में रहने वाला हूँ। मैं मासाचा पड़ा मैं थोड़ा बहुत गया था, क्योंकि मेरे पास पैम्पलेट नहीं था। लोग बोलेंगे खाली हाथ आके क्या करेगा, तो मेरे को बताना भी पड़ेगा ना कि आप मुझे मौका दो,
तो मैं ये 10 काम आपको प्रभाव में करके दूंगा, और मैं जीत के आया तो उसके बाद तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये वाटर मीटर गटर का सपना आपका है, वो तो मैं करके ही दिखाऊंगा। मैं अब बोलना नहीं चाहूंगा उस मुद्दे पे। जीत के आने के बाद वीआईपी एसी, ऑफिस, कार और अंदर आने के लिए बाहर परमिशन लेने की जरूरत ऐसी तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने पेपर में भी लिखा हुआ हूँ, जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, जमीन पर रहकर ही काम करना चाहता हूँ मैं। और मेरे पास अगर ऑफिस होती तो मैं आपके कार्यालय में आके इंटरव्यू नहीं दिया होता, मैं आपको अपने ऑफिस में बुलाया होता। क्या महेंद्र भाई आप मेरे यहाँ पे आइए, देखिए वो अगर मैं जीत के आऊंगा तो सीधी सी बात है कि एक ऑफिस तो होगी, लोग मेरे घर पर नहीं आएंगे। मुझे काम करना है तो मैं एक ऑफिस में बैठकर ही काम कर सकता हूँ, लोगों की जो तकलीफ है वो सुन सकता हूँ मैं। पर ये है कि आने वाले समय में जो मेरे माता बहन भाई है ये खुश हो जाएगा अगर उन्होंने मुझे जीता के लाया, तो ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, आप हमारे लिए समय निकाला। तो ये थे हमारे साथ में युवा नेतृत्व मिजान शेख जी। इनका कहना है कि इस बार नए चेहरों का चुनाव करिए, नए लोगों को मौका दीजिए, क्योंकि पिछले आपने 15 से 20 साल लगातार वही चेहरा और वही मुद्दा, वही काम को लेकर वोट मांगते, लेकिन वो काम अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए हमको नया चेहरा को मौका दीजिए। अब आगे देखते हैं इनको किस तरह से सफलता मिलती है, लोगों का किस तरह से इनके प्रति जुड़ाव है, वो आगे आने वाले समय में 16 तारीख को पता चल जाएगा। अब ये इनका जो समाज सेवा है इलेक्शन तक ही रहेगा या फिर हारने या जीतने की तो बात की बात है। अगर हार के आते हैं तो इनका लगातार लोगों के बीच में बना रहेगा, या घर पे बैठेंगे या जीत के आएंगे तो अच्छी बात है। इनको जीत के आने के बाद इनके ऑफिस की जरूरत है, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन चुन के नहीं आए तब क्या है, मार्केट में रहेंगे, आने वाले समय में फिर से हम आपको इनके साथ रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ बेहतर खबरों के साथ, फिर मिलूंगा कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।